हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स डिफेंस अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली कुछ न कुछ रक्षा से जुड़ी संबंधित जो जानकारी है वो शेयर किया जाता है। ये भारत में ही नहीं, भारत से बाहर जो घटना घटती है उसके बारे में भी आपको हम डेली कुछ न कुछ अपडेट देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं स्टील्थ पनडुब्बी डील। ये दोस्तों भारत का किस देश के साथ डील हुआ है उसके बारे में देखेंगे, और इस पनडुब्बी के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत के नेवी पे क्या असर पड़ेगा, भारत के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम दोस्तों जानेंगे। दोस्तों, आज तक दुनिया में कोई भी देश कितना शक्तिशाली हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रहता है नौसेना का। आप पास्ट में भी देखेंगे, पहले ब्रिटेन की नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी जिसकी वजह से वह पूरे वर्ल्ड पे राज करता था। वही वर्तमान में देखेंगे, दो देश अमेरिका और चाइना सबसे शक्तिशाली है। तो इन दोनों का जो नौसेना है बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि आप देखेंगे अमेरिका नंबर 1 पे आता है और चाइना नंबर 2 पे आता है। तो दोस्तों, ये अपनी जलीय सीमा को सुरक्षित करने के साथ साथ व्यापारिक सीमा भी सुरक्षित करता है ताकि आसानी से व्यापार हो सके। क्योंकि कोई भी देश यानी कोई भी बड़े बड़े से कंट्री हो, अपना 90% व्यापार समुद्र के रास्ते से करता है, क्योंकि समुद्री रास्ते से जो जहाज सामान आता है दोस्तों वो बहुत सस्ता पड़ता है। इस वजह से कोई भी जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। आजकल इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में बहुत सारे कंट्री अपने नौसेना बेस यहाँ पे बना के रखा है। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे ही एक अमेरिका सबसे बड़ी नौसेना है तो उसका जो नौसेना बेस है, ब्रिटेन का नौसेना, फ्रांस का नौसेना और चाइना का नौसेना बेस, तीनों इस सारे जो बड़े बड़े कंट्री है वो अपना नौसेना बेस इंडियन ओशियन के अंदर बना के रखा है। क्योंकि फ्यूचर में यह एक युद्ध का अखाड़ा बनने वाला है हिंद महासागर। क्योंकि बहुत चाइनीज़ जहाज़ का यहाँ पे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पहले से इंडिया का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव था। इस मैप के माध्यम से आप देखेंगे, एक द्वीप है डिगो गार्सिया, यहाँ पे यूएस और ब्रिटेन की नेवी रहती है। वहीं देखेंगे मेडागास्कर के पूरब में रीयूनियन द्वीप है, वहाँ पे फ्रांस का नौसेना अड्डा है दोस्तों। तो ये सब प्राइम लोकेशंस है। वही देखेंगे चाइना का जो नवल बेस देखेंगे नेक्स्ट वाले में देखेंगे, जो भी आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पे चाइना ने अपना नौसेना अड्डा बना के रखा है। जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका का हम्बन टोटा इन दिनों मालदीव में बना के रखा है, सीचल्स में है और जिबूती में। दोस्तों, ये सब पे चाइनीज नेवी का बहुत बड़ा कंट्रोल है दोस्तों यहाँ पे। अब अगर चाइना हिंद महासागर में इतना पैठ बना चुका है तो भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिंद महासागर में एक्टिव रहे। और एक्टिव रहने के लिए जहाज़ के साथ साथ सबमरीन भी बहुत ज़रूरी है। सबमरीन का इंपॉर्टेंस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि ये किसी दुश्मन के राड में नहीं आ पाता है, क्योंकि पानी में चलता है। दोस्तों, चाइना के अपेक्षा इंडिया में सबमरीन बहुत कम है। इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लाया था, P-75 प्रोजेक्ट। दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत की जो सेना है विभिन्न देशों के साथ समझौता करती है, और जिसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, स्पेन हो गया, रसिया हो गया, इन देशों के साथ मिलके पनडुब्बी का निर्माण करेगी। और कहाँ पे करेगी? इंडिया के अंदर करेगी। ये पनडुब्बी का ही निर्माण नहीं करेगी, जब कोई कंट्री यहाँ पे पनडुब्बी बनाएगा तो वो अपना टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ साझा करेगा। यानी फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इंडिया खुद से ही सबमरीन को बना सकता है। दोस्तों, रिसेंटली एक जो एग्रीमेंट हुआ है वो भारत और स्पेन के बीच हुआ है दोस्तों। इस एग्रीमेंट के तहत एआईपी बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम की तकनीक से जो लैस है स्टील्थ सबमरीन, वो इंडिया में बनाने वाला है। आज हम देखेंगे कि इस सबमरीन का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को जानने के लिए आपको जानना होगा कि सबमरीन क्या होता है। तो जो जहाज पानी के नीचे चलता है उसको पनडुब्बी या सबमरीन बोलते हैं, और जो जहाज पानी के ऊपर चलता है, पानी की सतह पे चलता है, उसको हम शिप बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि सबमरीन दो टाइप का होता है दोस्तों। पहला टाइप जो होता है वो डीजल इलेक्ट्रिक होता है, यानी डीजल इंजन चला के बैटरी को चार्ज किया जाता है और उस बैटरी की बदौलत ये पानी के नीचे चलता है दोस्तों। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसको चार्ज करने के लिए बैटरी यानी इंजन को चलाने के लिए 24 घंटे या 48 घंटे में इसको एक सरफेस पे पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता है। क्योंकि कोई भी मशीन कब चलता है उसमें डीजल लगता है और हवा रहता है तभी चल पाता है। तो इसको 48 घंटे में एक बार ऊपर आना पड़ता है, इस वजह से ये दुश्मन के रडार में आ जाता है। वहीं दूसरे टाइप का सबमरीन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। दोस्तों, न्यूक्लियर सबमरीन लंबे समय तक पानी में रह सकता है, जिसका साउंड भी बहुत कम होता है, लेकिन इसको बनाने में बहुत अधिक खर्च बैठता है दोस्तों। इस वजह से एक तीसरा रास्ता भी निकाला गया है, एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है दोस्तों। उसका खासियत क्या होता है, ये सप्ताह में केवल एक बार पानी की सतह पे आता है, बैटरी को चार्ज करेगा और ये फिर नीचे ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सबमरीन का सबसे जो शक्तिशाली पार्ट होता है, सबसे विशेषता होता है, वो कितने लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकता है, ये इसका एक शक्तिशाली चीज़ होता है दोस्तों।
तो जो नया सिस्टम है स्पेन के साथ समझौता हो रहा है दोस्तों, ये सप्ताह में एक बार पानी के ऊपर आएगा, बैटरी को चार्ज करेगा और वो नीचे ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद ये कंटिन्यू एक सप्ताह तक चलता रहेगा, जिससे सबमरीन का गोपनीयता बना रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।